वो है यज्ञ पिता। वो आकर के कहते हैं मेरे मददगार बनो। कौन? ऊपर वाला कहता है मेरे मददगार बनो, है? वो तो कह नहीं सकता। कौन कहता है? मदद कौन मांगता है? जबकि बोल दिया मांगने से, है? मांगने से मरना भला। तो मर जाओ ना, देवान त्याग दो ना। तो बोला आकर के कहते हैं। तो कौन आकर कहते हैं? बाप आकर के कौन कहते हैं? यज्ञ पिता है। और किसी के नाम रूप में नहीं फंसो, यज्ञ पिता को पहचानो। यज्ञ पिता यज्ञ के आदि का पिता है। आदि में जन्म देता है, अंत में वर्षा देता है। आदि में जन्म देने का काम कर दिया है या नहीं कर दिया? कर दिया। अब अंत में क्या करना है? राजाई का वर्षा देना है। इसी दुनिया में देना है कि अगले जन्म में लेंगे? इसी दुनिया में राजाई का वर्षा देगा। तो यज्ञ पिता है, उसके मददगार बनो। वो बाप ही यज्ञ पिता ही आकर कहते हैं मेरे मददगार बनो। तो कौन है जो मदद मांग रहा है और आकर तुम्हारे सामने कहता है? वो तुम्हारे सामने नहीं कहता है। कहता है? वो नहीं कहता है। कौन कहता है तुम्हारे सामने आकर? उसे क्या दरकार पड़ गई जो तुम्हारे सामने दर दर भटकता है आकर के? धर्म के धक्के खाना जो मशहूर है संसार में, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी हो, सब धर्म पिताओं ने इस दुनिया में आके धर्म के धक्के खाए। तो वो तुम्हारे सामने आकर कहता है मददगार बनो। इसका मतलब एक ऐसा टाइम भी आ चुका है उसके लिए, और ऐसा टाइम आगे भी आ सकता है जो आदि में सो अंत में, कि कोई उसका मददगार बनना स्वीकार नहीं करता। आदि में भी अकेला था, सारी दुनिया एक तरफ और वो बाप एक तरफ, और मध्य में भी 76 में वो एक बाप एक तरफ, और सारी दुनिया, बाहर की दुनिया भी और ब्राह्मणों की दुनिया भी। और उस ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मण बच्चे भी, चाहे अभी एडवांस पार्टी के हों, लेकिन पहले कहाँ थे? पहले बीके में थे कि एडवांस में थे? बीके में। सारे ही फ्रंट में आ गए, कोई भी सहयोगी मददगार नहीं था। और अंत में भी क्या होना है? नहीं होना है। तो ऐसे क्यों बोला मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा? बोलो, यहाँ जो बैठे हैं वो मधुबन वाले अपने समझते हैं कि नहीं कि हम मधुबन वाले नहीं हैं, हम तो अपने घर के हैं? कहाँ के हैं? इसका मतलब माया ऐसा विकराल रूप धारण करने वाली है। आदि में तो छोटा रूप था और अभी तो बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। माया रावण कहते हैं। माया अकेले नहीं होती है, माया के साथ रावण भी है। रावण का मतलब 10 सिरों वाला, 10 सिर उसके साथ है। वो रावण उन 10 सिरों का सरताज है, भले गधे जैसी बुद्धि है। वो 10 सिर एक तरफ अपनी फॉलोअर्स के साथ, और एक आत्मा एक तरफ यज्ञ के आदि की तरफ रह जाएगी। तो भीख मांगनी पड़ेगी नहीं आकर के बच्चों के सामने दर दर, है? नहीं मांगनी पड़ेगी ना, शूटिंग हो रही है ना। तो दर दर भीख मांगने वाले को प्रजा कहेंगे या राजा कहेंगे?
है? भिखमंगे को क्या कहेंगे? है 76 में भी भिखमंगा था या नहीं था? है था। वो 40 वर्षों का आदि था। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष, तो 40 पूरे होने आए। तो अब क्या होने वाला है? जो ब्राह्मणों की दुनिया का सरताज था आदि में, जिसके लिए बोला लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होने वाला है। ये बुद्धि से समझने की बात है, प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है।